भारत सरकार की बहुत ही सुंदर व्यवस्था है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस समय ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण कार्य चल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। कौन सा एप्लीकेशन ये लाया गया है जिसके माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा? आवास ऐप। पेपर्स क्या चाहिए होंगे अप्लाई करने के लिए? पेपर्स में मैडम सिंपल है, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक की पासबुक होनी चाहिए, मकान कच्चा होना चाहिए। बेसिकली मतलब आधार कार्ड, बैंक की पासबुक होनी चाहिए। जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई कोई करेगा तो कितने टाइम में उसको रिवर्ट बैक हो जाएगा और कितने टाइम में उसकी एप्लीकेशन को सबमिट कर लिया जाए? तो ये तो साथ साथ अपलोड, जो एप्लीकेशन जो मोबाइल ऐप में वो डाउनलोड कर रहा है ना, साथ साथ अपलोड हो जा रही है ये। सर, जो ये आपने स्टॉल लगाया है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, आप जनता को क्या समझाना चाहेंगे इस योजना के बारे में और स्टॉल के बारे में बताइए। देखिए, भारत सरकार की बहुत ही सुंदर व्यवस्था है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस समय ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण कार्य चल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, और प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति नियुक्त किया गया है कि जो लोग ग्राम वासियों का सर्वे कर रहा है, जो आवासहीन व्यक्ति हैं, जिनके पास आवास की समुचित व्यवस्था नहीं है, तो उसका सर्वेक्षण गाँव में जाके करा जा रहा है। उसके अलावा सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था भी की है पहली बार कि व्यक्ति खुद अपना सेल्फ सर्वे भी कर सकता है ऐप के, मोबाइल ऐप के माध्यम से, ताकि वो मतलब अगर सरकारी तंत्र से संतुष्ट नहीं है तो अपना सर्वे खुद भी कर सकता है, वो भी मान्य होगा। तो जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई कोई करेगा तो कितने टाइम में उसको रिवर्ट बैक हो जाएगा और कितने टाइम में उसकी एप्लीकेशन को सबमिट कर लिया जाए? तो ये तो साथ साथ अपलोड, जो एप्लीकेशन जो मोबाइल ऐप में वो डाउनलोड कर रहा है ना, साथ साथ अपलोड हो जा रही है ये। साथ साथ मतलब सर्वेक्षण उसका अपलोड हो जा रहा है, और सर्वेयर भी गांव में कर रहा है, उसका भी साथ साथ अपलोड करता जा रहा है। ये भारत सरकार के पोर्टल पे शो भी हो रहा है कि इतने इस क्षेत्र से इतना हो गया, पूरे भारतवर्ष में ये कार्य चल रहा है। कौन सा एप्लीकेशन ये लाया गया है जिसके माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा? आवास ऐप। आवास ऐप। जी। सर, ये बताइए कि जो ऑन ग्राउंड जिन लोगों को नेट का यूज़ करना नहीं आता है या इंटरनेट से वो इतने फैमिलियर नहीं है, वो आप लोगों के पास कैसे पहुँचे और कैसे अपना बताएं कि हमें आवास योजना का लाभ उठाना है? वैसे मैडम, ये आपको बहुत अच्छा प्रश्न है, पर यह है कि मतलब ये चूँकि रुड़की क्षेत्र जो है लगभग शहरी क्षेत्र की तरह ही है, ग्रामीण क्षेत्र भी, और इंटरनेट की सुविधाएँ सब जगह उपलब्ध हैं यहाँ पर, क्योंकि समय समय पे जो है मतलब भारत सरकार ये भी हमसे मतलब फीडबैक लेती है किन क्षेत्रों में इंटरनेट है कि नहीं है, तो समस्त क्षेत्रों में इंटरनेट मौजूद है। इंटरनेट तो मौजूद है, लेकिन जिन लोगों को यूज़ करना नहीं आता है तो उनके लिए देखिए, सेल्फ सर्वे जो रखा गया है ना, असिस्टेंट सर्वे जो रखा गया है, उसमें वो किसी के माध्यम से भी करवा सकते हैं। जैसे आप कोई गांव में सीखे पढ़े लड़के हैं जो मोबाइल चलाना, तो सभी लोग जाते हैं स्मार्टफोन, उनके माध्यम से भी वो सर्वेक्षण करवा सकते हैं। रुड़की में और हरिद्वार जिले में कहाँ कहाँ आप लोगों के ऑफिसेज हैं और किस टाइम से किस टाइम तक आप लोग वहाँ पर मिलते हैं? मैडम, ऐसा है कि मैं विकासखंड रुड़की में कार्यरत हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं सब विकासखंड रुड़की के कर्मचारी अधिकारी हैं, और हमारे जनपद हरिद्वार में 6 विकासखंड हैं, जिसमें रुड़की विकासखंड है, नारसन विकासखंड है, भगवानपुर विकासखंड है, लक्सर विकासखंड है, भादराबाद है और खानपुर विकासखंड है। तो ये सारे ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे वहाँ के जो लोग आप लोगों के पास पहुँच जाते हैं आपके विकास खंड में, तो वो लोग अप्लाई कैसे करें, क्या क्या फॉर्मेलिटीज चाहिए होती है? इसमें मैडम जो है इसका समुचित प्रचार प्रसार किया गया है, ये मतलब जो है पेपरों में भी निकाला गया है, और मतलब ये सब जगह मतलब जो है इसकी सूचनाएं जा चुकी हैं। और गांव में जो पंचायत राज व्यवस्था के तहत पंचायत बॉडी नियुक्त है, ग्राम प्रधान नियुक्त है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। प्रत्येक, जैसे हमारी रुड़की में 45 ग्राम पंचायतें हैं, तो 45 हमारे व्यक्ति हमने उनके लिए मतलब सर्वेयर के रूप में नियुक्त करें, जो प्रत्येक ग्राम पंचायत में जा रहे हैं और प्रत्येक दिवस जा रहे हैं। 31 मार्च तक ये सर्वे चलेगा, और वहाँ जाकर वो सर्वे कार्य कर रहे हैं, मोबाइल ऐप के माध्यम से कर रहे हैं। सर, पेपर्स क्या चाहिए होंगे अप्लाई करने के लिए? पेपर्स में मैडम सिंपल है, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक की पासबुक होनी चाहिए, जो बायोमेट्रिक से मतलब जो है मतलब ABS सिस्टम से जुड़ी होनी चाहिए, पेमेंट ताकि डायरेक्ट उनका इसमें खाते में जाए, वो ये सुनिश्चित हो जाए। उनका मतलब जो है मकान कच्चा होना चाहिए। बेसिकली मतलब आधार कार्ड, बैंक की पासबुक होनी चाहिए, ये 2 डॉक्यूमेंट महत्वपूर्ण है इसमें। सर, जिन लोगों के पास, जैसे बहुत से एरिया हैं जिन लोगों के पास ज़मीन तो है लेकिन उनके मकान या तो आधे टूटे हुए हैं या कच्चे मकान हैं या मकान बहुत जर्जर हालत में है कि रहने योग्य वो मकान नहीं है,
तो उन लोगों वो कैसे अप्लाई करें, कितना अमाउंट उन्हें मिलेगा, उनके लिए क्या प्रावधान है, और जिन लोगों के पास ज़मीन ही नहीं है उनको इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा? उसमें मैडम जो ग्राम पंचायत में देखिए समय समय पे बैठक आयोजित की जाती है। बैठकों में उन लोगों का चयन किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है। लोग ग्राम पंचायत में अमूमन लोगों के बारे में पता होता है कि किसके पास आवास नहीं है। जो कोई व्यक्ति सर्वेयर के रूप में गांव में जा रहा है तो प्रतिनिधि लोगों से भी संपर्क करता है, पूछताछ करता है कि यहाँ पे आवासहीन लोग कौन से हैं, गाँव में घूमता है। तो जो लोगों को पता होता है कि इस गाँव में आवासहीन लोग कौन हैं, जिनकी व्यवस्था, और प्रत्येक गाँव उसको सर्वेयर को उसका दायित्व है पूरे क्षेत्र में भ्रमण करके देखेगा और तब जाके चिन्हित करेगा। कितना कितना अमाउंट दिया जा रहा है जिनके पास ज़मीन है उनको, और जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको इस योजना के तहत? ऐसा मैडम, जिनके पास ज़मीन नहीं है ना उनके लिए भी व्यवस्था की जाती है। जैसे ज़मीन, उनके पास ज़मीन नहीं है तो उनके नाम नोट कर लिए जाते हैं कि भाई किस जगह पे। अब जैसे ज़मीन होनी तो अनिवार्य है ना, ज़मीन पहले हो उनके पास, तभी उसी जगह का मतलब जियो टैगिंग होगी और उसी जगह का सर्वे होगा। पर जब अगर अभी यह है कि जिनके पास ज़मीन नहीं है उनका नाम भी नोट किया जा रहा है कि भाई कौन लोग हैं जिनके पास भूमि की व्यवस्था नहीं है। सर, आपने ग्रामीण क्षेत्र का बता दिया, और नगर निगम में जो क्षेत्र आता है? अगर इस क्षेत्र के बारे में मैं इसलिए नहीं बोल पाऊंगा कुछ, क्योंकि अब ये जो हमारा काउंटर लगा है ये ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, तो वहाँ की जानकारी मेरे पास नहीं है।